हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हो सका। आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि प्रभु जी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेरे दास अनुपम डेविड उनके परिवार के द्वारा जो संचालित होता है हम जुड़ सकें। धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी प्रभु जी ऑनलाइन जुड़ते हैं या बाद में जुड़ेंगे, प्रभु जी आप उन्हें नाम बनाम आशीषित करें, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी, आपने ये सुंदर बारिश दी है, होने दे प्रभु जी, तेरी आशीष से भी हमारे ऊपर निरंतर बरसती रहे। हम विनती प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितने भी सेवक गण हैं जो कल की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के परिवारों के लिए उन्हें आशीषित करें, ताकि जो भी वचन का बीज बोया जाए आज कल वो तेरे लिए 100 गुना फल लाए। प्रभु जी संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, हमारे हृदयों से को खोल देना ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। प्रभु जी मेरे होंठ को अपने वेदी के अंगारे से छूना, शुद्ध और पवित्र करना, ताकि जो भी बातें निकलती हैं प्रभु जी मुंह से वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से। विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है द्वार मैं, आई एम द वे। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 7 से 15 पढ़ूंगा और 14 अध्याय का 6वां पद पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देते हैं। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। द्वार मैं, यीशु ने कहा, हमारे पूरे जीवन काल में बहुत से द्वार खुलते हैं। जब हम ये जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे जीवन काल में कई द्वार खुलते हैं और कई बंद हो जाते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा। कुछ द्वार ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रवेश कर सकते, यानी जिनसे हम उसके अंदर जा सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से हम बाहर जा सकते हैं। परंतु द्वार के सामने हम और आप सदैव खड़े नहीं रह सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि हम द्वार पर हैं तो हम ज्यादा देर तक द्वार के सामने खड़े नहीं रह सकते।
उनमें से होकर जाएं अथवा न जाएं, इसका फैसला हमें और आपको करना पड़ता है या करना। उदाहरण के लिए, जब हम अपनी कलीसिया में या चर्च में या चर्च के भवन के द्वार पर आते हैं, तो ये हम पर निर्भर करता कि हम अंदर जाएं या बाहर खड़े रहें। ये हमें निर्णय लेना है कि हमें बाहर रहना है या अंदर रहना। किसी जुए खाने, शराब खाने, वैश्यालय के द्वार पर खड़े होकर फैसला हमें और आपको ही करना होता है, हम अंदर जाएं अथवा न जाएं। हम द्वार को सदैव देखते नहीं रह सकते, उसमें प्रवेश करने या बाहर रहने का फैसला हमें ही करना पड़ता। उसी संदर्भ में आज मेरा ये संदेश। बाइबल में बहुत सारे दरवाजों का वर्णन है। नूह की किस्ती के दरवाजे का वर्णन है। जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि जहाज बना, तो उसने जहाज बनाया। और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 6:16 में आपके लिए पढ़ूंगा, जब परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की अलंग में एक द्वार रखना, यानी दरवाजा रखना। ये परमेश्वर ने आज्ञा नूह को दी थी जब वो पहली बार पृथ्वी को पानी से नाश करना चाह रहा था, क्योंकि उसने देखा उपद्रव ही उपद्रव है, पाप ही पाप है, लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। तो परमेश्वर ने यह कठोर निर्णय ले लिया कि अब मुझे इस पृथ्वी को नाश करना। लेकिन परमेश्वर दयालु भी है, विलंब से कोप करने वाला है। उसने नूह को प्रचार पर लगा दिया। नूह बुजुर्ग है, प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, परमेश्वर का कोप तुम पर भड़का हुआ है। लोग हंस रहे, ये बुढ़ा सुटिया गया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी जहाज बनाया ताकि लोग जो विश्वास करें उस द्वार से उस जहाज में प्रवेश कर ले। लेकिन लोग ठट्ठा उड़ाने लगे। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ। मिलाप वाले तंबू का द्वार, यह दूसरा द्वार, जहां हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करने के लिए नहलाया गया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय 4 पद में यह बात गवाही देता। यानी इस द्वार से वो प्रवेश करे थे और अभिषेक होने के लिए उन्हें नहलाया गया था। कई लोग इसको बपतिस्मा से जोड़कर देखते हैं। तीसरा द्वार जो था वो मंदिर का द्वार था। पहला राजा 6 अध्याय 30 पद में मंदिर का भव्य द्वार था जिसमें लोग प्रवेश किया करते थे। चौथा द्वार यहोवा के भवन के द्वार का दर्शन यहेजकेल ने देखा। यहेजकेल 8:16। प्रियो, नहेमिया को जब मालूम चला कि यरूशलेम या उसके यहाँ के लोग दुर्दशा में पड़े हैं, तो लिखा वो रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने नहेमिया को वो दीवार और फाटकों को या जो द्वार है बनाने के लिए नियुक्त किया। यदि आप यहेजकेल उसका 8 अध्याय और 16 पद पढ़े तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तब वो मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास वो सारे और वेदी की बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे।
एक दिन जब यीशु जैतून के पर्वत पर खड़ा था तो उसने यरूशलेम की शहरपनाह पर बने हुए भेड़ द्वार पर नजर डाली। सुनिए ध्यान से। एक दिन यीशु जब यरूशलेम की शहरपनाह पर बने हुए भेड़ द्वार पर खड़ा था तो उसने भेड़ द्वार पर नजर डाली। वो द्वार जिसमें से भेड़ों को मंदिर में बलिदान करने के लिए लाया जाता है। और तब वो कहता है, उस समय वो कहता है, अब बाइबल पढ़िए, यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूं, आई एम द वे। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे और उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। यूहन्ना 10:9 इस बात की गवाही देता है। आज हम वचन के आईने में इसी द्वार के बारे में सीखेंगे, जानेंगे बाइबल क्या कहती है। पहली बात, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु एक प्राचीन द्वार है, पुराना द्वार है, सबसे पुराना। पढ़ देता हूं मैंने अभी आपके सामने यूहन्ना की इंजील, और लिखा है 8वें पद से, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। आज अनेकों ऐसे इमारतें हैं, ऐसे दरवाजे हैं, ऐसे भवन हैं जो अपने समय की भव्यता की कहानी खुद कहते हैं, जो बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं, बहुत भव्य है। कुछ इतिहास में से मैं आपको बता देता हूं। हमारे भारतवर्ष में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बहुत पुराना है, लोग आज भी देखने जाते हैं। मुगल साम्राज्य की यादगार है। दिल्ली का इंडिया गेट है, दरवाजा है जहां अमर जवानों की याद हमें दिलाता है, जिसमें जीवन ज्योति जलती है। हैदराबाद की चार मीनार जो एक दरवाजा है, लखनऊ का रूमी दरवाजा जो लखनऊ की भव्यता या राजा महाराजाओं की कहानी गढ़ता है, मिलान के सेंट कैथीड्रल के सुंदर दरवाजे, ये सारे दरवाजे बहुत सुंदर हैं, बहुत प्राचीन हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जो इनसे भी अधिक प्राचीन है या पुराना। बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स 12वीं शताब्दी में इस प्राचीन द्वार के बारे में लिखता है। वो अपने कथन में कहता है, ओ पवित्र सिर जो अब घायल है, ओ पवित्र सिर जो अब घायल है। परंतु यह प्राचीन द्वार 12वीं शताब्दी से भी पुराना है, पुरातन है। 2000 वर्ष पूर्व जब रोमन सिपाही इस द्वार को मृत्युदंड देने के लिए उस काठ के टुकड़े या सलीब पर आपस में ठोक रहे थे या उन्हें सलीब पर ठोक रहे थे, तब ये द्वार उनसे भी 700 साल पुराना, 700 वर्ष अपने अस्तित्व में था। बाइबल पढ़िए,
तब जब उनके बारे में यशाया ने लिखा तो यशाया 53:5 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए बाइबल क्या कहती है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया 53:5 इस बात की गवाही देता। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारा द्वार है वो घायल किया गया। क्यों किया गया? हमारे और आपके अपराधों के कारण। ये उनसे भी 700 साल पुराना द्वार है जो आज हमारे लिए घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, ताकि जो हमारा संबंध अदन की वाटिका से टूट गया था, वो पवित्रता भंग हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दोबारा स्थापित कर दी और अनंत जीवन का द्वार खोल दिया कि हम उसमें प्रवेश कर सकें। मगर ये द्वार उससे भी 700 साल पुराना या प्राचीन है, जब इस्राएलियों ने अपने पहलौठे को बचाने के लिए अपने घर के आंगनों पर, चौखटों पर निर्दोष मेमने या द्वारों पर निर्दोष मेमने का लहू बहाया था। ये वही मेमना था जो कैलवरी के क्रूस पर मानव जाति को बचाने बलिदान हुआ। आज हम और आप कैसे बचाए? उस समय जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे और जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर भेजा कि जा, मैंने अपने लोगों के गिड़गिड़ाने को, आंसुओं को, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, तो मूसा गया और ये 10वां शुभ कर्म था। परमेश्वर ने कहा था कि आज रात को मृत्यु दूत वहां से निकलेगा और तुम क्या करोगे? एक मेमने को वध करना और अपने द्वार के चौखट पर लगा देना, और जिसकी द्वार के चौखट पर वो मेमने का लहू लगा होगा, वो मृत्यु का स्वर्गदूत आगे बढ़ जाए। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए बलिदान हो गया। अब हमें उसी के द्वार में होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हमारा उद्धार भी उसी में है, बगैर उसके उद्धार नहीं है। ये प्राचीन द्वार है। लिखा है, मिस्रियों के पहलौठे मार दिए गए, इस्राएलियों का एक भी पहलौठा नहीं गया। यह प्राचीन द्वार इब्राहिम के समय मोरिया पर्वत पर भी था, इसहाक को बचाने के लिए। यह प्राचीन द्वार इतना प्राचीन है, इतना पुराना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद। 13 अध्याय उसका। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। देखिए कितना पुराना द्वार है ये। उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है। ये कोई फेक बलिदान नहीं है। कई रॉन्ग टीचिंग चल रही है,
कई झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं, कई झूठी शिक्षाएं दी जा रही हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं द्वार में हूं। यह एक प्राचीन द्वार। जब मूसा ने यीशु का नाम परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा है मैं जो हूं सो हूं। और यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं, मैं द्वार हूं, मैं सत्य हूं, मैं रोटी हूं, मैं ज्योति हूं। मैं अभी आगे बताऊंगा। प्रियो, यानी ये सबसे पुराना दरवाजा है जो हमारे लिए खुला है। यानी हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो इससे पहले आए वे सब चोर और डाकू, ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, ये एक सकरा द्वार है, नैरो वे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। ये बात यीशु में पूरी होती। इस द्वार में आसानी के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता। फिर सुन लीजिए मसीही लोग, हम इस द्वार में केवल प्रार्थना करके प्रवेश नहीं कर सकते, केवल बाइबल पढ़ के प्रवेश नहीं कर सकते, केवल कुछ रीति रिवाज को पूरा करके, त्योहारों को पूरा करके, कुछ कार्यक्रमों को पूरा करके हम इस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। यह बात यीशु में पूरी होती है। और इसलिए कहता है कि इसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपनी कमियां, अपना पाप में चरित्र का बैग लेकर या सूटकेस लेकर इस द्वार में प्रवेश नहीं किया जा सकता। या मैं यूं कहूं, संसारिक सूटकेस लेकर हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सकरा द्वार है। सकरा द्वार। राजा सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, हवा में घूंसे मारने की, जिसमें प्रवेश करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? यदि हम इस द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, अनंत जीवन में पहुंचना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिखा है जरूरी है सारी पुरानी बातों के साजो सामान को पीछे छोड़ देना। खाली हाथ, खाली मन, खालीपन, टूटे मन के साथ ही इस द्वार में प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सकरा है, बहुत सकरा है। भारतवर्ष में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको कुछ चीजें देखने के लिए बहुत सकरे सकरे द्वारों से जाना पड़ता है, कई जगह तो लेट कर भी जाना। प्रियो, ये बहुत सकरा मार्ग है। हम चाहे कि हम कुछ संसारिक बातों के साथ, संसारिक संसाधनों के साथ, संसारिक इच्छाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ, पाप के साथ इस द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, तो ये इतना सकरा है कि आपको रोक देगा, ये आपको प्रवेश नहीं करने देगा। जो आप अपने हाथ में मुट्ठी बांधे हुए हैं वो खोलना पड़ेगी। इस संसार में उस मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, तभी हम इस सकरे द्वार में प्रवेश कर सकते। प्रियो, यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं तो हमें इस द्वार से प्रवेश करना है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें इस द्वार से प्रवेश करना है।
यदि हम दान और वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसी द्वार से प्रवेश करना है। ये द्वार सबसे पुराना है और तटस्थ है और सकरा है। तीसरी बात, यह तीसरा द्वार, यह द्वार एक साधारण द्वार है। समझिए बात, साधारण क्यों कह रहा हूं मैं? उसका कारण, संसार में बहुत से ऐसे द्वार हैं, दरवाजे हैं जो नक्काशी किए हुए हैं, भव्य है, खूबसूरती और कलात्मक के भव्य नमूने हैं, और कई लोग इसको देखने जाते हैं। इनकी भव्यता देखने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, टिकट खरीदना पड़ता है। यदि हमें इन द्वारों को देखना है या इसमें प्रवेश करना है तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, टिकट खरीदना पड़ता है। मगर यीशु वो द्वार है जो बहुत साधारण है, सामान्य है, जिसमें प्रवेश के लिए कोई योग्यता आवश्यक नहीं है, कोई गेट पास जरूरी नहीं है, कोई पैसा खर्च करना जरूरी नहीं है। लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस इतनी सी बात, साधारण है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। प्रियो, परमेश्वर हमें नाश होने से बचाता है और वो हमें कहता है कि हमें अनंत जीवन पाना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वार में से होकर अंदर जाना। और इसलिए यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 31 पद निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 31 पद में आपके लिए पढ़ो। देखिए क्या लिखा। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी इस द्वार से ही हम उद्धार में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, मोक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। आज दुनिया मोक्ष के लिए भटक रही है, शांति के लिए भटक रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, लड़ाई झगड़े हैं नाना प्रकार की है। लिखा यीशु शांति का राजकुमार है, शांति का द्वार है। प्रियो, ये साधारण, इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अनपढ़ों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। मैं कई बार कलीसियाओं में प्रचार करने जाता हूं और वहां गेट पर भी दरबान लगे हुए, डिटेक्टिव से इंस्ट्रूमेंट से चेक कर दे कहीं आप बम तो नहीं ले जा रहे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वार में प्रवेश कर गए तो हमें फिर डरने की आवश्यकता नहीं।
मैं आपसे ऐसा पूछ लेता हूं, आप मुझे ये बताइए, कि सबसे ज्यादा भीड़ कलीसिया में, मंडली में या चर्च में कब होगी? अभी तो बेंचें खाली पड़ी हुई हैं, अभी तो पास्टर लोग बुलाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आकर चला जाए, अपने लोगों को उठा लेगा, तब लोग आएंगे कलीसिया में, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पछतावा करेंगे, लेकिन सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। प्रियो, आज कलीसियाओं में आत्मिकपन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा दान और वरदान जो दिए गए वो कलीसिया में झलकते नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा द्वार में प्रवेश कर चुके हैं? प्रियो, सबसे ज्यादा भीड़ उस दिन रहेगी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आकर चला जाएगा। तब लोग चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, सब कुछ व्यर्थ। और 10 कुमारियों में से 5 के समान जिनका तेल खत्म हो गया, बाजार से मोल लेकर आ गई, लेकिन द्वार बंद कर दिया। आज द्वार खुला है, साधारण द्वार है, कोई कीमत नहीं चुकानी हमें उद्धार की, पाप क्षमा की कोई कीमत नहीं चुकानी, चंगाई की कोई कीमत नहीं चुकानी, आशीषों की कोई कीमत नहीं चुकानी, केवल विश्वास कर। प्रियो, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? कलीसियाओं के द्वार बंद रहते हैं। आप प्रार्थना करने जाए तो ताला मिलेगा। वो परमेश्वर की जगह है। जब हम और आप तकलीफ में होते हैं तो हम कभी भी अपने जीवित प्रभु यीशु को पुकार सकते हैं। तो क्या हम कभी भी भवन में नहीं जा सकते? कम से कम सुबह से शाम तक तो खुला होना चाहिए, ताकि लोग आए, प्रार्थना करें। कई बार मैंने पासवानों को कहते सुना है, लोग चर्च नहीं आते, हफ्ते में एक ही बार आते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके कलीसिया के द्वार 6 दिन बंद रहते हैं। खोलिए। जब कलीसिया के द्वार ही बंद रहेंगे, जो संसारिक भवन है, तो हृदय के द्वार तो वैसे ही बंद रहेंगे, क्योंकि ना आप में उत्साह होगा, ना उमंग होगी प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ाने के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए, वेदी के पास जाकर झुककर रोकर प्रार्थना करने के लिए। द्वार बंद। लेकिन यह साधारण द्वार है। आपकी कलीसिया के द्वार बंद हो जाएंगे, आपके लिए द्वार बंद हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो द्वार है जो 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है, आमंत्रित करता है, इसमें से प्रवेश करो, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रियो, ये कहने को साधारण द्वार है, लेकिन ये हमें अनंत जीवन दे रहा है, ये हमें आशीष दे रहा है, ये हमें चंगाई दे रहा है, ये हमें हर मुसीबत से निकाल रहा है। तो क्यों ना हमें प्रवेश द्वार में प्रवेश करें, साधारण द्वार यीशु में प्रवेश करें। लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा बना है, चख कर देखो वो मधु से भी मीठा है। चौथा द्वार के बारे में जो है वो है, यह एकमात्र द्वार है या दरवाजा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय निकालिए।
प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या कहता है। 4 अध्याय 12 पद, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रियो मसीहो, जब आप चंगाई को प्राप्त नहीं करते तब आप इधर उधर भटकते हो। जब आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप इधर उधर भटकते हो। कहीं काला धागा बांधते हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं मजार पर जाते हो, कहीं अगरबत्ती जलाते हो तो कहीं मोमबत्ती जलाते हो। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, ये एकमात्र द्वार, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और कोई द्वार नहीं जो पिता के पास हमें पहुंचा दे, केवल यीशु मसीह को छोड़कर। लोग कहते हैं कि बहुत से द्वार हैं जिनसे परमेश्वर तक, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता, मगर बाइबल हमें क्या बताती? हमें लोगों की थियोलॉजी पर, हमें लोगों की फिलॉसफी पर, हमें लोगों के ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमें इस पर चलना जरूरी है। बाइबल बताती है कि केवल एक ही द्वार है जो पिता तक पहुंचता है, जो अनंत जीवन में प्रवेश कराता है, जो जीवन के सोते के पास ले जाता है, क्योंकि और ऐसा कोई द्वार नहीं जिसने अपना लहू हमारे और आपके पापों के लिए बहाया हो, जिसने अपना बलिदान हमारे और आपके लिए किया, जिसने अपना एकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दिया, जिसने खुद ही प्रवेश किया कीमत चुकाकर। उसने भी कीमत चुकाई। किसी ने कहा है दूसरे धर्मों में, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरे धर्मों में तो पापी ईश्वर को खोजता है, मगर मसीहों में ईश्वर पापियों को खोजता है। फिर सुन लीजिए, किसी ने कहा है दूसरे धर्मों में तो पापी ईश्वर को खोजता है, मगर मसीहों में हमारा परमेश्वर पापियों को खोजता है। लिखा वो पापियों के लिए आया। वो पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। प्रियो, वो एकमात्र द्वार है, एकमात्र द्वार। अगली अंतिम द्वार है जो सबसे प्रमुख है। ये द्वार खुला हुआ द्वार, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। ये द्वार खुला हुआ है, आज भी खुला हमारे और आपके लिए। क्रूस पर लहू बहाने के बाद आज से 2024 साल पहले ये द्वार बंद नहीं हो गया। यानी यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो ये बंद नहीं हुआ, ये खुला हुआ। प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की स्थापना के बाद द्वार बंद नहीं हुआ। जब कलीसिया की पहली सदी में स्थापना हुई तब द्वार बंद नहीं हुआ, आज भी खुला हुआ है। ये द्वार आज हमारे और आपके लिए खुला हुआ है, आपके लिए खुला हुआ है, मेरे लिए खुला हुआ है,
सब जातियों के लिए खुला हुआ है, सब रंगों के लिए खुला हुआ है, सब भेदों के लिए खुला हुआ है। ये द्वार हमको आमंत्रित कर रहा है, इनविटेशन दे रहा है। ये द्वार कोई साधारण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता ना, मैं आई एम द वे, द्वार मैं हूं। वो हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम उसमें प्रवेश करें और उद्धार को प्राप्त कर ले, अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। अभी समय है, हो सकता है भविष्य में बंद कर दिया जाए। आप जानते हैं पहले कई देशों में द्वार बंद थे, सुसमाचार नहीं सुना सकते थे, खुलकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे। जो ऐसा करते थे, नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, नाना प्रकार के दंड दिए जाते थे, बहुत सारी समस्याएं होती थी। लोग घुटनों पर जाकर रोकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर विनती करते थे, हे प्रभु द्वार खोल दे। और द्वार खुल गया और आज हमेशा के लिए खुला हुआ है। आज हमारे भारतवर्ष में भी खुला हुआ है, बंद होने में देर नहीं लगेगी। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और दरवाजे के पास खड़े होकर देखेंगे और विचार करेंगे कि हम अंदर जाएं या ना जाएं, ये ज्यादा दिन खुला नहीं रहने वाला। प्रियो, आज तक हम इस द्वार के बाहर ही तो नहीं खड़े हुए। हो सकता है कि हमने आज तक अपने जीवन में इस द्वार के बारे में सुनते ही आ रहे हैं। कलीसिया में जा रहे सुन रहे, प्रेयर मीटिंग में जा रहे सुन रहे, कन्वेंशनों में जा रहे सुन रहे, उपवास फास्टिंग में जा रहे सुन रहे कि द्वार खुला हुआ है। हो सकता है कि आज तक हमने अपना कदम न उठाया हो इस द्वार में प्रवेश करने के लिए। हो सकता है आज अगर ऐसा है तो एक बार फिर मैं आपको चिताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये द्वार आज भी खुला हुआ है। आप वहां खड़े न रहें। यीशु का ये निमंत्रण आप भी सबके लिए है। स्वीकार करें, द्वार मैं हूं, यदि मेरे द्वारा जो प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। जो मेरे द्वारा प्रवेश करे और किसी के द्वारा नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था। आजकल कई रॉन्ग टीचिंग चल रही है यूट्यूब पर, और फॉल कलीसिया भी चल रही है, फॉल चर्चेस जो गलत टीचिंग दे रहे हैं लोगों को। बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं, मैं किसी का प्रचार सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, वो बताते हैं पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, परमेश्वर कोई चीज नहीं है, केवल यीशु है। प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बाइबल में बताया गया, ये त्रिएक ईश्वर है। पढ़िए बाइबल में लिखा है, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, न मैं, न कोई, न रिश्तेदार, न कोई, न प्रचारक, न पादरी, न कोई भी भरमाने ना पाए। तुम्हारे पास बाइबल है, आप पढ़िए। कल को कोई कहेगा यीशु वहां है तो चले न जाना, यीशु वहां है तो चले न जाना। आज लोग कलीसियाएं बदलते। पौलुस के समय में भी ऐसा ही होता था। कोई कहता था मैं पौलुस का हूं, कोई कहता था मैं अपोल्लोस का हूं, कोई कहता था मैं यीशु का हूं। तो पौलुस ने कहा, क्या मसीह बट गया? सोचिए, विचारिए, क्या हमारा प्रभु बट गया, टुकड़ों में हो गया? अरे द्वार तो एक ही है, या तो वो खुलेगा या बंद होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रियो, आज हमें और आपको निर्णय लेना है। मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा, लिखा हुआ था
अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो मृत्यु के द्वार से होकर गुजरना है। मृत्यु का बपतिस्मा, कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा बपतिस्मे कितने प्रकार के हैं और मसीहों को कौन कौन से बपतिस्मे ले। मैं उन बपतिस्मों की बात नहीं कर रहा जो सिद्धांतिक रूप से, मैं केवल बाइबल की बपतिस्मों की बात कर रहा हूं। मैं उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा कि छिड़काव का है कि डूब का है कि झंडे के नीचे से निकल जाने का है या कुछ और है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इस बपतिस्मे की बात कर, इस द्वार की बात कर रहा हूं जिससे हमारा उद्धार होता है। प्रियो, मैंने आपको अभी ये बताया, 5 द्वार बताए। पहला द्वार ये प्राचीन है, सबसे पुराना है। आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं और देखें सबसे पुरानी चीज क्या है। ये द्वार सकरा है, ये द्वार साधारण है, ये एकमात्र द्वार है, कोई दूसरा द्वार ही नहीं उद्धार पाने का। और ये द्वार अभी खुला हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि ये अभी खुला हुआ है। वो 5 कुमारियों की तरह नहीं कि 5 अंदर हो गई, 5 बाहर खड़ी हैं और जब वो लौट कर आई तो द्वार बंद हो गया। अपने कंक्लूजन में मैं कहना चाहूं, इसको भी ध्यान से सुनिए, याद रखिए, जिस प्रकार हम किसी इमारत के भीतर प्रवेश कर उसकी भव्यता को नहीं देख सकते, बिगर प्रवेश किए हम उसकी भव्यता को नहीं देख सकते, या प्रवेश करके हम नहीं देख लेते, तब तक उसकी भव्यता का वास्तविक अनुभव हम अपने जीवन में नहीं कर सकते और ना उसका बखान कर सकते। बेशक चाहे हम कितनी ही उसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ लें। सुन लीजिए फिर मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही होगी आपको। हम किसी भी इमारत के भीतर प्रवेश कर उसकी भव्यता को नहीं देख लेते, तब तक उसकी भव्यता का वास्तविक अनुभव हम नहीं कर सकते, चाहे हमने उसके बारे में कितना भी पढ़ा हो। ठीक उसी प्रकार जब तक हम इस द्वार में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक हम उद्धार का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितने भी संदेश उद्धार पर प्रचारक प्रचार कर ले या आपने सुने हो, परमेश्वर के प्रेम पर आपने चाहे कितने संदेश सुने हो, अनंत जीवन पर आपने चाहे कितने प्रचार या संदेश सुने हो या किए हो, हम उन्हें सुन भी लें या कर भी दें, मगर जब तक हम और आप इस द्वार में प्रवेश नहीं कर लेते, हम इन आशीषों का अनुभव नहीं कर सकते, अनंत जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमें कि हम द्वार में प्रवेश हमें करना है और उद्धार प्राप्त करना है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं अपने कंक्लूजन में, यह एक नया द्वार नहीं। लोग कहते हैं ना ये विदेशी धर्म है, विदेशी नाम है, नहीं, सब कुछ एशिया का है। कभी समय मिला तो आपको इतिहास बताऊंगा। परमेश्वर ऐसी अगुवाई कर रहा है मुझे कि मैं कलीसियाओं के बारे में बताऊं, जो प्रकाशित वाक्य में कलीसिया 7 कलीसियाएं बताई गई और प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में क्या कहता है, ताकि हम अपनी कलीसियाओं से आके, और बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी हम भी उन 7 कलीसियाओं में से किस फ्रेमवर्क में आ रहे हैं ये हमें देखना है। अभी मैं उस पर बना रहा हूं। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान दे ताकि हम उसको पूरा कर सकें और आपके सामने
बता सके। ये नया द्वार नहीं, ये एक प्राचीन द्वार है, पुराना द्वार है। आपसे पहले, मुझसे पहले लाखों करोड़ों अनगिनत लोग इसमें प्रवेश करके उद्धार पा चुके। यह एक सकरा द्वार है। इसमें प्रवेश के लिए आपको अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागना होगा, पाप को छोड़ना होगा, आदतों को छोड़ना होगा जो मसीह के विरोध में खड़ी होती है या मसीह के लोगों के विरोध में खड़ी होती है। यह एक साधारण द्वार है। आप चाहे कैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, इसमें प्रवेश कर सकते हैं। चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, तुच्छ हो, दलित हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग भेद के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी देश के हो, कैसे भी हो, आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ये एकमात्र द्वार है। केवल इसी में प्रवेश करने पर हमारा और आपका उद्धार होता है और अनंत जीवन हमें मिलता है। ये एक द्वार है जो अभी भी खुला हुआ है। सिर्फ सुनते ही ना रहे, सिर्फ देखते ही ना रहे, सिर्फ सराहना ही ना करते रहे, प्रशंसा ही ना करते रहे। ये द्वार खुला है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे और आपके उद्धार के लिए, आपको और हमारे अनंत जीवन के लिए यह भी खुला हुआ है। और अंत में एक चेतावनी है हमारे लिए कि आज ये द्वार खुला है मगर सदैव खुला नहीं रहेगा। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। मत्ती 1:13 में पढ़े, लिखा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और आगे लिखा है, तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वो उस ब्याह के घर में चली गई, उस द्वार में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। पढ़िए बाइबल में, मत्ती 25 में द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे कुमारियां आई जो 5 थी, वो आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 1:13 पढ़ ली। मैं तुम्हें नहीं जानता। हम और आप चिल्लाते रहेंगे, हमने बहुत चंदा दिया है, हमने बहुत तेरे नाम से दान दिया है, हम तेरे नाम से कलीसियाओं में जाते थे, हम तेरे नाम से नाना प्रकार के हमने काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने नाना प्रकार से आश्चर्य कर्म तेरे नाम से किए। परमेश्वर का पुत्र कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हम उस द्वार से प्रवेश नहीं करते। आप कहेंगे फिर आश्चर्य कर्म कैसे हो जाता? अरे उसके नाम में ही आश्चर्य कर्म है। आप नाम लीजिए, आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। मैं अभी एक जगह था, किसी जगह पर, और मैं प्रार्थना करने गया तो एक दुष्टात्मा चिल्लाने लगी। मैं दुष्टात्मा पर ही प्रचार कर रहा था, इब्लीस के ऊपर, और वो कहने लगी, तुम ये क्यों बोल रहे हो? मैं यीशु को भी जानती हूं, मैं तुम्हें भी जानती हूं। मैंने कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसने मुझे अधिकार दिया है। और मैंने फिर उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा, वो निकल गई। कहने का मतलब है, याद रखिए, द्वार सदैव खुला नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब ये हमारे और आपके लिए बंद कर दिया जाएगा और जो बाहर रह गए वे बाहर ही रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कोई डिनोमिनेशन नहीं देखता। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह कोई जाति नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह अमीर गरीब नहीं देखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों का जांचने वाला है और वो ये देखता है कि ये बेटा और बेटी मेरे विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे द्वार में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं।
कहीं ये शैतान के चंगुल में तो नहीं। हम अपने बारे में भी नहीं कह सकते कि हम तब तक जीवित रहेंगे। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कल ना रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि हम द्वार के बाहर खड़े ही रह जाएं और हमारे कूच का समय आ जाए। बहुत कड़वा सत्य है। तो आज ही निर्णय लीजिए, कदम उठाइए और उद्धार को प्राप्त करिए। परमेश्वर करे कि हम सब में वो सामर्थ आ जाए कि अब तक हम जड़ पकड़े, थमे, रुके, स्थिर कदमों में हमारे कंपन हो और हम उस सकरे द्वार में, यीशु द्वार में कदम बढ़ाएं, यानी यीशु में प्रवेश करें और उद्धार को प्राप्त करें। प्रियो, मसीह जीवन बहुत कठिन, बहुत कठिन, इतना सरल नहीं है। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, आप इस द्वार के संरक्षण में आ जाइए, यानी अंदर आ जाइए, और फिर प्रभु यीशु का चमत्कार उद्धार के रूप में, चंगाई के रूप में, आशीष के रूप में, पारिवारिक आशीष के रूप में, सामाजिक आशीष के रूप में, संसारिक आशीष के रूप में, छुटकारे के रूप में आप देखने पाएंगे। यदि हमारे घरों में बीमारियां हैं तो मान लीजिए, समझ लीजिए, आप द्वार के बाहर खड़े। यदि हमारे घरों में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो समझ लीजिए आप द्वार के बाहर खड़े। यदि हमारे घरों में नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तो मान लीजिए आप द्वार के बाहर खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह आमंत्रण दे रहा है, उस भोज को याद करिए जिसको प्रभु, जब लोगों, राजा ने खाने के लिए बुलाया और लोग नहीं आए, बहाना करने लगे, तो उसने जाओ, चौराहों पर जाओ, सड़कों पर जाओ, जो मिले, लूले, लंगड़े, अंधे, सबको पकड़ लो, वो मेरी जेवनार में सम्मिलित होंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वार में प्रवेश नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार शैतान चुरा भी सकता, हो सकता है 20 साल पहले मेरा उद्धार हुआ हो और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वार से बाहर आ गया हूं, यानी शैतान ने हमारे उद्धार को चुरा लिया है। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर तटस्थ नहीं है, चल नहीं रहे, और यही कारण है कि शैतान हमें और आपको गिरा देता। इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, नम्रोदीन हो जाएं, अपने जीवन को प्रभु के द्वार में प्रवेश कराएं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, पश्चाताप करें, नम्रोदीन बन जाएं, तब प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिसने नोट कैप्शन में लिखकर भेजा, उसके लिए प्रार्थना की जाए। प्रभु जी, उसे शुगर है, नाना प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से मैं डांट देता हूं, क्योंकि चंगा करने वाला ईश्वर तू। तेरे लहू के बहाए जाने से, कोड़े खाने से लोग चंगे होते। प्रभु जी, मैं विनती प्रार्थना करता हूं उस भाई के लिए, उसे चंगाई दे ताकि वो तेरी गवाही दे सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं, लोगों को इतना सबल बना कि प्रभु जी वो तेरे द्वार में प्रवेश करें। इतना हिम्मत और साहस दे कि हम तेरे सुसमाचार को कोने कोने में पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं गिडियन मिनिस्ट्री के लिए जो तेरे वचन को कोने कोने तक पहुंचा रही है। प्रभु जी, इस सेवकाई पर आपकी आशीष का हाथ, जो भी इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं वे विश्वास और ईमानदारी से कार्य को करें और तेरी महिमा का कारण करें। प्रभु जी, जब हम कल तेरे भवन में जाएंगे और उस द्वार में प्रवेश करेंगे जो तू है, तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे
ताकि हम तेरी आत्मा से भरकर तेरी स्तुति और प्रशंसा करें। केवल नाम मात्र के लिए हम कलीसिया में न जाएं, बल्कि सच्चे हृदय से तेरी महिमा और प्रशंसा करें। प्रभु जी, हमारे परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके परिवारों के लिए और उन लोगों के लिए जो कल तेरे भवन में उपस्थित रहेंगे, सबों को आशीषित करना, ताकि प्रभु जी जब तू आए तो हम सब बादलों पर एक साथ उठाए जाए। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं या बाद में जुड़ेंगे, जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।